सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बजट का मामला हो, हत्तक इज्जत के जो कानून था वो मामला हो, इन तमाम इश्यूज पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात रहे, मुज़ाकरात हुए। अब आप क्या देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, अब सब अच्छा है, सही चल रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो आप दो चीजों का कह रहे हैं कि बजट और हत्तक इज्जत बिल के हवाले से कि इन दो चीजों पे आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात बार बार कह चुकी है कि ये दोनों इस तरह के मामलात नहीं है कि इन्हें या ख़त्म कर दिया जाए या उन पे ना कर दी जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पे, आज़ादी इज़हार राय पे यकीन रखने वाली जमात है और हमने हमेशा ये सारा कुछ किया है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको चाहती कि ये पाबंदी लगानी चाहिए, तो वो सिंध में ऐसा कोई मसला लेके आते और सिंध में वो पाबंदी लग जाती, जो कि ऐसा नहीं है। ये दोनों जमातें जो हैं ये अपने अपने दौर में ये काम कर चुकी हैं। पहले तहरीक इंसाफ ने भी इस किस्म का ये एक बिल जो था वो असेंबली में इंट्रोड्यूस करवाया था और अब वो PMLN ने करवाया है। तो आज़ादी राय पे जो है, इज़हार राय पे या आज़ादी सहाफ़त पे, ये कतगन पीपल्स पार्टी ने ये इन दो जमातों का ही वतीरा है। हम तो 2008 से 13 तक जिस चीज का हमने सामना किया और जिस बेहंगम अंदाज में हम पे तनकीद होती रही, रोज हमारी हुकूमत गिरा के सोया जाता था और बड़े बड़े नामवर लोग जो थे वो टीवी पे बैठ के ये बातें करते थे। और फिर जिस तरीके से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की करैक्टर असैसिनेशन की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर क़यादतों के साथ और कायदीन के नाम के साथ कुछ नाम इस तरह से जोड़े गए कि स्क्रीन पे बैठा के कहा जाता था जी कि इसका ये रिश्ता है, इसका ये रिश्ता है जी। तो इस हद तक आज वो चीजें कोई भी साबित नहीं हुई। लेकिन लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब जो माजी में आपको याद है कि पीका का कानून बना था, फिर उस पीका के कानून में कौन कौन जद में आया वो भी आपके सामने है। आप समझते हैं कि बतौर सियासतदान आप ये देख रहे हैं कि ये जो कानून बना है ये आने वाले दिनों में या माजी में मुस्तकबिल में ये जो इन्होंने कानून बनाया है उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, जैसे पीका का कानून इस्तेमाल हुआ? मैं इसी तरफ आ रहा हूं, मैं जरा वो मुकम्मल कर लूं बात। तो वो आपने देखा किसी ने आज तक उस पर माजरत तक नहीं की कि हमने वो गलत किया। जरदारी साहब उन केसेस में बाइज्जत बरी भी हुए। आज वो लोग कहाँ पे हैं? कोई भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की, ना ही हमने किसी पे कोई पाबंदी लगाने का कहा है। तो जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, हम पहले 1000 दफा अपने इन सारे दोस्तों को ये चीज समझा चुके हैं कि हम कहते थे जब ये बीबी शहीद की करैक्टर असैसिनेशन होती थी और जहाजों से तस्वीरें फेंकी जाती थी और तरह तरह की बातें की जाती थी, हम उस वक्त भी कहते थे कि ये जितना कुछ हो रहा है ये कल आपको भुगतना पड़ेगा। फिर वो PMLN ने भी देखा सारा कुछ। तहरीके इंसाफ को भी हम यही बात कहते थे जिस वक्त वो फरमाया करते थे, खान साहब अमेरिका में खड़े होके मैं वापस जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं पंखे उतार लूंगा, मैं AC उतार लूंगा, मैं जेल में बंद कर दूंगा। उस वक्त भी हम कहते थे कि आप ना इस हद तक जाओ, ये कल को आपको भुगतना पड़ेगा। आज भी हम कहते हैं कि ये जो कवानीन है ये कल हम लोगों के सामने ही आने हैं। तो हमें इस तरह की कानून साजी नहीं करनी चाहिए जो वक्ती तौर पे तो हमारे मुखालिफ को रगड़ा लगा सके, वो आइंदा हमें भी लगना है। तो हम तो लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब आप नहीं समझते सर कि ये जो तमाम मुश्किल फैसले हैं वो बजट का मामला हो या दीगर इशूज़ हों, उनमें अगर आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को बतौर इत्तेहादी हुकूमत सपोर्ट कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी को कोई सियासी नुकसान होगा इन फैसलों से? यकीनन होगा जी। आज जो मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं वो किसी भी एक सियासी जमात के बस की बात नहीं है कि वो कर ले। आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा अरसा पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी। इकोनॉमी की बात हम आज भी कहते हैं कि उस पर एक चार्टर होना चाहिए। ये सारे पाकिस्तानियों का मसला है, ये किसी एक सियासी जमात से हल होने वाला नहीं है। इसमें तहरीके इंसाफ को भी होना चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी होना चाहिए, PMLN और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो सब मिलके बैठें और इस पे एक चार्टर करें
ताकि हमें पता चले कि हमने साल मुश्किल निकालना है, हमने 2 साल मुश्किल निकालने हैं। हमारी सारी क़यादतें इस बात पे इकट्ठी हैं और मुत्तफ़िक हैं। और फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उस पे बड़ा अपना खुला मौक़िफ़ दिया, बल्कि हमने तो सिंध को रोल मॉडल की हैसियत में पेश किया कि हमने वहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की है और हमने बड़ा कामयाब तजर्बा है हमारा। आप भी आओ, IMF जाने की बजाय हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएं। हमारा बिजनेसमैन भी खुश होगा, उसके बाहर से इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी और हमें यहाँ पे माहौल साजगार करने की जरूरत है। बाकी इस मुल्क के अंदर वसाइल की कोई कमी नहीं है, हमारी स्टेबिलिटी नहीं है।